रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। ये कहावत बैठती है मेरठ के ऋषभ एकेडमी स्कूल पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरठ के कैंट बोर्ड स्थित ऋषभ एकेडमी, जहाँ पर पहले से भी गड़बड़ झाला बहुत रहा है और जिसमें एक जो वहाँ के प्रबंधक हैं रंजीत जैन और याचना भारद्वाज प्रिंसिपल अभी हाल में ही जेल गए थे करोड़ रुपए के गबन के मामले में। मगर ऐसा ही मामला आज हमने ऋषभ जैन में जाके देखा। जब हमने वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे तो उनसे बात की तो वो बोलते हैं कि हमें विधायक जी ने बिठाया हुआ है और सत्य प्रकाश विधायक जी का बार बार नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने 15 लोगों की कमेटी बनाकर और हमें यहाँ बिठाया गया है। आइए सुनते हैं कि ये कौन महोदय है और क्या कह रहे हैं। 11 लोगों की कमेटी सत्यप्रकाश अग्रवाल जी ने बनाई थी, जिसका लेटर सबसे पहले सदर थाने में, फिर सीओ ऑफिस में, फिर डीआईओ ऑफिस में, फिर डीएम ऑफिस में, फिर कमिश्नर ऑफिस में, सब जगह भेजी थी उसकी रिपोर्ट। मतलब विधायक जी ने स्कूल चला दिया ऐसा करके लोगों को बिठा करके, और उस 11 लोगों की कमेटी का लेटर सब जगह गया है। वो है आपके पास लेटर? वो लेटर संजय भैया को मैं दे दूँ। ये बोल रहे हैं कि हमें विधायक जी ने बिठाया है और स्कूल को हम चलाएंगे, हमारी कमेटी चलाएगी। अब जब आके जाके हमारी जय भीम टीवी की टीम ने विधायक सत्य प्रकाश जो कैंट के विधायक हैं और काफी वरिष्ठ विधायक हैं और भाजपा में काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैंने किसी को नहीं बैठाया है। और हमने उनका वर्जन भी लिया है तो वो बोलते हैं कि जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे पूर्व वाले जेल गए थे ऐसे ही ये भी जाएंगे। आइए हम सुनाते हैं कि विधायक जी ने क्या कहा। ये सब स्कूल का जो झगड़ा चल रहा है, हमने प्रसाद पहले लिखा था, आज भी कह रहे हैं झगड़े होते हैं, बच्चों का भविष्य खिलवाड़ ना हो। जैसे पहले खिलवाड़ होता रहा, 2600 बच्चों में 1300 बच्चे रह गए, उनसे खिलवाड़ ना हो। या तो प्रसाद बना या इन लोगों को बुलाकर ऐसी गंभीरता से बात करी जाए जो कि स्कूल कोई आदमी ना जाए उससे मेरे को नहीं मान्यता खत्म हो रही है। तो प्रसाद हमने प्रसाद कह दिया कि इसको करो, मेरा तो मान्यता खत्म मत कर दो। तो बच्चों को खिलवाड़ क्यों होने जा रहा है? बच्चों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी कह रहा हूँ जहाँ तक जाऊँगा बच्चों को खिलवाड़ के मैं कोई जिम्मेदारी लाऊंगा, लेकिन क्योंकि समाज का स्कूल है उसके अंदर बैठ कर मैं कोई नहीं बनूँगा। मतलब मैं कोई बाहर झगड़ा तो जेल भी जा रहे हैं, ये भी जेल जाएंगे, जो गवर्नमेंट करेगा बचेगा थोड़ा। योगी सरकार है वैसे नहीं है, अगर जहाँ जाए जेल जाए, जो भी है कोई भी हो, नजर हो कोई हो, बचेगा नहीं, सब जेल जाएगा। तो आपने स्कूल वालों का और विधायक जी का दोनों का वर्जन तो सुन लिया होगा। अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। तो कहानी में यह है कि ये स्कूल जो है एक दान की हुई जमीन पर बना हुआ है, जिस पर काफी लोगों की और जो जैन समाज के जो लोग जुड़े हुए हैं काफी समय से, उन लोगों की गिद्ध की तरह निगाहें गड़ी हुई है। हम आपको बताते हैं कि आरोप तो इसमें यह भी है कि जिसके परिवार वालों ने ये जमीन दान की थी कि वो जमीन वापसी लेने के लिए सब गेम खेल रहा है। मगर कितना झूठ है कितना सच है ये तो भगवान ही जाने। मगर आज हमने जो जहां तक पता करा है वो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। ये सारा मामला है करोड़ रुपए का मामला है और जो लगातार कई वर्षों से इस स्कूल में जो इस तरह का पैसा गबन हुआ है। गबन क्यों होता है? जब 2014 में इसे एक कमेटी चला रही थी और उसका ओरिएंटल बैंक में खाता था तो लगातार उसमें से पैसा निकाला जा रहा था। जब वो गड़बड़ झाला, एक व्यक्ति उनका नाम है रंजीत जैन, जब उन्होंने वो पकड़ लिया और उस सदर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा करा दिया तो उसके खिलाफ बाद उन्हें रंजीत जैन जी को वहां पर ताज पहनाकर प्रबंधक समिति में पद पर बैठा दिया जाता है और वो लोग साइड हट जाते हैं ताकि रंजीत जैन जी उनके पत्ते ना खोले। और जो मुकदमा रंजीत जैन ने लिखवाया था उन 10 लोगों के खिलाफ, वो सीधा 10 दिन के अंदर वापसी ले लिया जाता है। तब से अब तक रंजीत जैन स्कूल को चला रहे थे। अभी फिलहाल में ही रंजीत जैन और वहां की प्रिंसिपल याचना भारद्वाज जेल गई थी। हम आपको बता दें कि उनके जेल जाने के बाद कुछ लोगों ने एक मीटिंग करी और उसको षड्यंत्र के हिसाब से स्कूल में जबरन बैठ गए और वो विधायक जी का नाम ले रहे हैं बार बार। सत्य प्रकाश अग्रवाल जी के कहने पर हम बैठे हैं, ना ही तो उनके पास कोई बैठने का हक है और ना ही उनके को कुछ है। और हम आपको यही बता दें कि स्कूल में जो भी फीस दी जा रही है टीचरों को और जो भी लेन देन हो रहा है वो सब कैश हो रहा है, कोई अकाउंट के थ्रू नहीं हो रहा है। वो जो है उनका पैसा कमाने का भी हम तरीका बता रहे हैं कि कोई बच्चा जिसका फीस जमा होनी होती है, उसके परिजन जब फीस जमा कराने आते हैं तो वो वहां पर उन्हें जब कैश पैसे देते हैं तो वो उनको जो कैश जमा कराने का कागज कुछ और होता है और जो दिखाने का कुछ और होता है। वो आधा पैसा अपनी जेब में बटोर कर रोज शाम को अपने घर ले जाते हैं। ये जब हमने अपने खुफिया कैमरे से वहां पे सारी बात उनसे करी तो सब चीजें सामने आ गई और हमने आपको दिखाया भी। अब देखते हैं कि इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। जो यहाँ सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने इसको
नोटिस दिया है कि 30 तारीख तक यहाँ पर जो टीचरों की फीस कैसे दी जाती है, बच्चों की फीस कैसे ली जाती है, उन सबका ब्यौरा दें। अगर नहीं देते हैं तो इसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और इतना नहीं कि कैंट बोर्ड ने भी वहां पर अपना बुलडोजर चलाने की ठान ली है और उन्हें नोटिस दे डाला है, मगर सबके सब हाथ खड़े होकर बैठे हैं। और यहाँ पर जो स्टैम्प प्रबंधक जी बने बैठे हैं तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमारे हाथ में नहीं है, अब तो स्कूल बंद होकर रहेगा। वो भी सुन लीजिए। जिंदगी भर ही जेल में रहेंगे तो क्या ये व्यवस्था ऐसी ही चलती रहेगी? स्कूल तो बंद होगा, क्योंकि स्कूल अगर 30 सितंबर तक वो जैसे और स्कूल तो भेज देंगे क्वेरी करके, ना तो हमारा मैनेजमेंट कमेटी है। क्यों अभी तो आप कह रहे थे कि ऑफिस सेटिंग प्रिंसिपल मैं बताता हूँ मेरी बात तो सुन लो। मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल फॉर करके साइन लिखती है जी। बैंक अकाउंट नहीं है जी। उसके अलावा जो हमारे CBSE के हिसाब से टीचरों का वो जाता है बायोडाटा, वो नहीं है, पूरी फाइल गायब है। अगर हमें किसी बच्चे की TC बना के देनी है 10th और 12th की, वो सारी की सारी हमारी थाने में बंद है। सारे कागज हमारे थाने में, हम किसी की TC नहीं दे सकते, फाइल अथॉरिटी नहीं किसी तो की। सीधे सीधे कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप जो भी जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके सीधे सीधे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? खिलवाड़ ही है, आप भी जाने अनजाने उसमें गुनहगार हैं? जाने अनजाने कौन सबको कह सकते हैं, जाने अनजाने हम भी इसमें कहीं ना कहीं गुनाहगार। समाज के अगर जिम्मेदार लोग आगे नहीं आ रहे या कोई व्यवस्था नहीं कर रहे तो बस इतना ही नहीं, हमारे पास और भी है इससे जुड़ी हुई कड़ियां जो आने वाले समय आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए जय भीम TV, मेरठ से राहुल राणा की रिपोर्ट।